इसमें कहानियाँ, और हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं जिससे उनका पूरा जीवन प्रभावित होता है। मेरे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हैं और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जिनसे हमारा माइंडसेट जो पूरी तरह से चेंज। तो अगर मेरा चेंज हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। कहानियाँ जो है ना आपको जो है कल्पना के लोक में ले जाती हैं। जब आप कल्पना के लोक में चले जाते हैं तो आपके न्यूरॉन्स ज़्यादा काम, इमेजिनेशन आपका बढ़ता है। जितना ज़्यादा इमेजिनेशन होगा उतना ही ज़्यादा आप जो है लाइफ में सक्सेसफुल। तो और ऐसी कहानियाँ जो है देखिए स्कूल में बच्चों को जो कहानियाँ जब सुनाई जाती हैं तो उसके पीछे भी मकसद इसी तरह का होता है कि आप उन कहानियों को समझें, उनके मोरल को समझें, उसके एसेंस को समझें, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें और ये आपको गाइड करे। कहानियाँ क्यों हैं? क्योंकि ये आपको गाइड करती हैं और आपको एक गाइड चाहिए जीवन में। कई बार जो है ना हम लोग को कोई अच्छा गाइड नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में यह कहानियाँ जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो गाइडलाइन है आपकी। अच्छा, आवाज़ आप लोग को आ रहा है क्लियर? या हाँ दूर से आ रहा है? बिल्कुल क्लियर आ रही है। क्लियर है ना? ओके। क्योंकि मैक्सिमम काफ़ी दूर है और हमने हेडफ़ोन भी यूज़ नहीं किया है, इसलिए हमने आपसे पूछा। हेडफ़ोन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कहानियों की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है और सिर्फ 11 कहानियाँ ही चुननी थी। हमारे लिए भी ये जो है ना बहुत स्ट्रेसफुल हो गया। कैसे हम जो है उस कहानी को चुने जो एकदम एग्जैक्ट काम करे। फिर हमने सोचा कि ये एग्जैक्ट काम करेगा नहीं करेगा, इसे सोचने से अच्छा है कि हम इस पर काम करें, ठीक है। और जो सुनने वाले हैं उनको समझने दें कि भैया ये कहानी अच्छी थी कि नहीं थी। ठीक है, तो चलिए अभी मैंने हेडफोन लगाया, क्या अभी ठीक है? कहानी आवाज आ रही है अभी सही? आ रही है सर आवाज। क्लियर है ना? जी। तो कौन सी कहानी से स्टार्ट किया जाए? आप अपना लाइफ के बारे में बताइए, जो आपको क्या चीज से प्रेरणा मिली और इतना आपका माइंडसेट चेंज हुआ। हम लोग को भी अपना माइंडसेट चेंज करना है। यस, एग्जैक्ट आपने सही कहा। कहानी जो है ना दो राजकुमारों, और ये महाभारत की कहानी, ये क्लास 3 में पहले टेक्स्ट बुक में मतलब कि पढ़ाई जाती थी। अभी भी पढ़ाई जाती होगी मेरे ख्याल से। तो कहानी कुछ इस तरह की है कि द्रोणाचार्य जो थे वो कौरवों को और पांडवों को जो है जब वो छूते थे तो उनको अस्त्रों की शिक्षा देते थे। एक बार उन्होंने जो है दोनों को बुलाया, दोनों साइड के बड़े भाई युधिष्ठिर को भी बुलाया और दुर्योधन को भी बुलाया। अच्छा, दुर्योधन उसका नाम नहीं, उसका नाम सुयोधन था, ठीक है, वो जो अच्छे काम करने। लेकिन एक्चुअली लाइफ में उसने इतने गलत काम कर दिया, उसका नाम जो है लोग सुयोधन जानते नहीं, दुर्योधन नहीं जानते, लेकिन उसका नाम सुयोधन, दुर्योधन नहीं, ठीक है। उसके गलत कामों के कारण उसका वो मतलब निक नेम हो गया दुर्योधन, रियल नेम था सुयोधन। तो दोनों जो हैं उनको से बगल वाले गांव में उन्होंने भेजा, ठीक है। तो पहले दुर्योधन को भेजा, ठीक है। तो दुर्योधन को वहाँ एक ड्यूटी मिला और वही एक्चुअली सेम ड्यूटी युधिष्ठिर को भी मिला हुआ। तो उस जगह पर जाकर दुर्योधन को जो एक अच्छा व्यक्ति खोज कर लाना, गांव में जाना था
देखना था, परखना था। ये उनका असेसमेंट टेस्ट। एक व्यक्ति जो कि बहुत ही अच्छा है, उसको खोजने के लिए दुर्योधन को दुर्योधन गया। उसने बहुत मेहनत और खाली हाथ आया। द्रोणाचार्य ने पूछा कि ये क्या बात है दुर्योधन, तुम तो खाली हाथ आ गए, कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं। तो दुर्योधन ने कहा कि गुरुदेव ऐसी बात है कि हमको तो कोई आदमी अच्छा लगा, हम तो जिसको भी देख रहे हैं वो मतलब कि छल छल कपट से भरा हुआ लगा। थक हाथ कर जो है मैंने सोचा कि अब तो मिलने वाला नहीं। और तब दुर्योधन उसका से रिटर्न आया। अब बारी थी युधिष्ठिर। द्रोणाचार्य ने फिर उसे भेजा कि चलो भाई युधिष्ठिर तुम जरा जाकर चलो, क्या बात है। इतना मतलब कि खराब गांव हमारे नजदीक में है, इसमें कोई भी एक अच्छा व्यक्ति नहीं, तो आश्चर्य की बात। तो अब जो है बारी थी युधिष्ठिर की जाने। युधिष्ठिर गया, उसने बहुत खोजा, कभी खाली हाथ आ गया। ठीक है। अब जो है द्रोणाचार्य ने पूछा क्यों, अब ये तुम्हारे पास क्या हो गया, क्या तुमको भी सब आदमी बुरे लगे, तो अच्छा नहीं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई भी आदमी बुरा लगा नहीं। हम एक आदमी को लाने के लिए आपने कहा कि एक आदमी को लेकर, तो मैं संशय में पड़ गया, संकोच में कि भाई हम किसको लेके जाएं, किसको लेकर नहीं जाएं। यहाँ हर व्यक्ति अच्छा है, कोई व्यक्ति बुरा है ही नहीं। अगर एक भी व्यक्ति जो है मतलब कि बुरा होता तो हम समझता कुछ, लेकिन यहाँ पर तो सभी के सभी बेहतरीन अच्छाइयों से भरे पड़े। हर व्यक्ति में एक से एक अच्छाई, ईमानदारी, बहादुरी, हर तरह की जो है अच्छाइयाँ जो भरे पड़े। अब हम किसको, एक व्यक्ति किसको हम, हमको तो पूरा गांव लेके आना पड़ता अगर हम लाते तो द्रोणाचार्य ने समझाया एक्चुअली माइंडसेट ये है, अगर आप अच्छे हैं। दुर्योधन जो है जैसा उसका स्वभाव था, उसको सभी लोग उसी तरह से किए। और जब युधिष्ठिर गया, जैसा उसका स्वभाव, सभी लोग उसी तरह से किए। रियलिटी में कोई व्यक्ति गलत या सही नहीं, ये आपका माइंडसेट है जो रिफ्लेक्ट, आपका ही माइंडसेट रिफ्लेक्ट होता है। द्रोणाचार्य में समझाते हैं कि हर व्यक्ति जो है दरअसल एक दर्पण, everyone is a reflection। ठीक है, आप ही का रिफ्लेक्शन। हर व्यक्ति जो है दर्पण, आईना है। वो आपको कैसा दिखता है, दरअसल आप जैसा है वैसा ही दिखता है। ठीक है। तो आप किसी दूसरे को देख के जब आप कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपके मन में आते हैं, कहीं कहीं आपके भीतर के वो नेगेटिव पॉइंट्स उभर के आते हैं। तो नजरिया आपका जो है, दरअसल हम लोग कहते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या स्थिति अच्छी है क्या स्थिति बुरी है। दरअसल हम अच्छे हैं या हम बुरे हैं, इस पर डिपेंड करता है। जैसे तितली और उस कीड़े वाली कहानी में मैंने बताया, तितली जो है वह जहाँ जाती है वो केवल फूल देखती है, भले ही वहाँ कचरा हो लेकिन उस पर उसका ध्यान नहीं जाता। तो उसकी मानसिकता फूल की है, तो वो फूल ही देखती है। ठीक है, और फूल ही खोजेगी। लेकिन गोबरीला जो होता है वो जहाँ भी जाता है उसे गोबर ही दिखता है। ठीक है, और जैसा वो चाहता है वैसा उसे मिल भी जाता है। हम लोग के पास भी यही बात, हम लोग इस सोसाइटी को एक दर्पण देते हैं, आईना देते हैं, तो अपना रिफ्लेक्शन उसमें पा सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति सच में बुरा हो, एब्सोल्यूट, आपके माने नहीं माने से फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है। लेकिन ऐसे लोग रियलिटी में कोई व्यक्ति अच्छा या कोई व्यक्ति बुरा नहीं,
ये आपका रिफ्लेक्शन है। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ बुरा कर रहा है तो आप उसके नजरिए से देखें। हो सकता है कि आपने उसके लिए कुछ बुरा किया हो जिसका वो बदला ले रहा है, ठीक है, या फिर उसका जो माइंड सेट है उसके हिसाब से आप गलत, आपको गलत कहने वाले लोग भी होंगे। आप देखिए कि आप भी कहीं सच नहीं, सच्चे नहीं हैं। आपने भी कदम कदम पर झूठ बोला, इसलिए आपको लोग झूठे कहते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप सच्चे हैं तो आप लोग सच्चे लगेंगे। आप जो है सो रिफ्लेक्टेड होगा, ठीक है। आप जो भी है, जो है सो reflected। इसमें कोई किंतु परंतु सोचने की बात नहीं। हम लोगों को जब हमें लोग अच्छे दिखने लगे तो हम ईश्वर से शुक्रिया करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए कि चलो भाई हमें एक अच्छा नजरिया मिला। अधिकतर लोग जो हैं दूसरे लोगों को जब देखते हैं, ठीक है, अब देखिए किसी को देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, ये तो उसी पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं, और आप जो सोचते हैं वही वहां रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप ये भूल जाइए कि कोई व्यक्ति गलत है, ठीक है। आप अपने नजरिया बदलें। जिस दिन आपको सब अच्छे दिखने लगे, अब हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि आप जो एकदम जो है युधिष्ठिर की तरह हर व्यक्ति आपको अच्छा लगे। ये भी एक बहुत बड़ी गलती, ठीक है, कि आपको सब लोग अच्छे दिखते। ये बचपन की ये कहानी जो है हमें बाद में जो है आइडेंटिफाई हुई एक कोटेशन के साथ, ठीक है। बाद में हमें पता चला कि दरअसल हमारा जो नजरिया जो है एकदम एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए, एकदम ये युधिष्ठिर नहीं बन जाना, एकदम दुर्योधन नहीं बन जाना, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बीच में होना चाहिए और युधिष्ठिर के करीब। मतलब अगर आपको हर व्यक्ति अच्छा दिखता है, आपको मूर्ख बनाया जा सकता है। आपको हर व्यक्ति बुरा दिखता है, आप गलत व्यक्ति हैं। आप करेक्ट ही करें, गलती दूसरी जगह नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, सर मेरे साथ उसने वो कर दिया, मेरे साथ उसने वो कर दिया, ऐसा किया वैसा किया, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो है आपके भीतर का ही जो है ना कमी होती है, जो दूसरों में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, सर हमने किसी का कोई बुरा नहीं किया फिर भी हमारे साथ किया, ठीक है? लोग बुरे हैं, लेकिन ऐसा है, ठीक है। आपको अपने नजरिए चेंज करनी है। तो ये पहला जो है ना हमने सीखा, ये दो राजकुमारों की कहानी से क्लास 3 में मैंने पढ़ा था, और इसका इम्पैक्ट हमें बहुत लगा। हम हमेशा सोचते रहे कि क्या हमें एकदम सबको अच्छा समझना चाहिए या एकदम सबको बुरा समझना चाहिए। उस समय ये सवाल जो है हमारे दिमाग में रहा, लेकिन इसका जवाब मिला जब हम ग्रेजुएशन में थे, ठीक है। उस समय कुछ हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ी, तो उसमें ये चीज़ क्लियर हुआ कि हमको बीच में रहना चाहिए, थोड़ा हिस्ट्री की तरफ भी रहना चाहिए, ठीक है। हमको लोगों को जज करना चाहिए, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि चले भाई किसी व्यक्ति में गलत देखना ये तो बहुत स्वाभाविक रूप से है। फिर जो है समझ में आया कि मेहनत जो है ना पॉजिटिव देखने में की जाती है, नेगेटिव देखने में नहीं की जाती, क्योंकि दिमाग में नेगेटिव चीजें आ ही जाती। तो हमको प्रयास करना पड़ता है पॉजिटिव सोचने के लिए, मतलब हमें युधिष्ठिर बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है। दुर्योधन हम लोग के भीतर हमेशा से होता है, तो उस दुर्योधन को थोड़ा सा दबाना है और अपने भीतर के युधिष्ठिर को ऊपर करना है। और फिर ये पता चले कि भाई ये कैसे हो सकता है, कैसे हम युधिष्ठिर बन सकते हैं। तो तरीका आभार व्यक्त, ठीक है। आपको जो कुछ मिला है उसका आभार व्यक्त कीजिए। जो भी लोग आपको मदद करते हैं उनको थैंक्स करें, उनका आभार व्यक्त कीजिए। लिखित रूप से नहीं कर सकते तो मन ही मन कर लीजिए, सामने नहीं कर सकते हैं तो अभी आप बैठ जाइए और उसको थैंक्स लीजिए। जब आप इस तरह से लोगों को आभार व्यक्त करेंगे
उनके कामों के लिए थैंक्स करेंगे तो आपके भीतर का ये दृष्टि जो है जागृत होगी। वो अच्छी चीजें देखने की आपको प्रेरित करेगी। आपका नजरिया जो है पॉजिटिव पॉजिटिव होने के बहुत सारे कारण हैं, नेगेटिव होने के से ज्यादा कारण। हम लोग स्वभावतः, हमने क्या कहा, हम लोग स्वभावतः नेगेटिव होते हैं, हमारा माइंड 95% नेगेटिव और 5% ही पॉजिटिव। और उस 5% पॉजिटिविटी को उभारने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, 95% नेगेटिविटी को उभारने के लिए मेहनत करनी। तो ये दुनिया जो रिफ्लेक्शन है, जो दिख रहा है, जैसे लोग आपको दिख रहे हैं, आप वैसे ही। अगर आपको लग रहा है कि हर व्यक्ति गलत है तो कहीं ना कहीं आप भी गलत है। अगर आपको लग रहा है कि हर व्यक्ति अच्छा है तो कहीं आप अच्छे हैं। ठीक है। और मैंने इस चीज को फील किया कि जब इस प्रैक्टिस को, थैंक्स गिविंग का प्रैक्टिस जो है, जब आप अपने भीतर के पॉजिटिव को बढ़ाना चाहते हैं, नजरिए को अच्छा रखना चाहते हैं, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप सुबह उठे तो सबसे पहले 3 लोगों को थैंक्स मन में। पहला, जिनके कारण आपकी जिंदगी में परिवर्तन आया। ठीक है। जब मेरा व्यक्तिगत तो ये रहा कि जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मैंने सबको थैंक्स कहा, सबको। ठीक है। धीरे धीरे जो है हमको हर जगह जो है, हर जो चीज दिखी, पौधे, तो मैंने मुस्कुराया कि थैंक यू, आपने ऑक्सीजन दिया, फल दिया, छाया दी। फिर आपका ये एटीट्यूड बन जाता है, मतलब अपने आप से जो है अच्छी बातें आपके अंदर से बाहर, और आपको हर व्यक्ति अच्छा लगता है और आप ये निश्चय बनते जाते। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेसन था हमारे लिए। आप तो जैसे अभी हम पेड़ को भी देखते हैं, अगर एक पेड़ का पत्ता भी अगर कोई तोड़ लेता है तो फिर हमें महसूस होता है कि इस पेड़ ने मेरे लिए इतना सब कुछ, और उसको दुख है, और उस दुख को हम महसूस करते हैं, एम्पैथी जिसको कहते हैं। तो आपको ये महसूस होगा, आप दूसरों के दुख दर्द को महसूस कर पाइएगा, और एक पॉजिटिव फीलिंग, जितने भी पॉजिटिव फीलिंग आपको दिख रहा है, ये क्या है ना, सबसे पहले आपको थैंक्स करते हैं। दरअसल होता ये है कि हम लोग जब कोई काम हमारा कर देते हैं तो हम थैंक्स करते हैं। ठीक है। आप थैंक्स इन एडवांस करिए काम आपको। पूरा नेचर जो है ना आपके काम करते हैं, आपको नेचर को थैंक्स, रेगुलर बेसिस पे आप जो है 3 लोगों को थैंक्स बोलिए सुबह उठते ही, और आपके भीतर का ये क्लियर है, आपको हर जगह पॉजिटिविटी दिखती जाएगी, और हर आपदा में अवसर दिखने लगे। पॉजिटिव मतलब क्या, कि हम नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, हम आपदा को अवसर में करते हैं, ये आपको। ठीक है। अभी अगर आपके पास क्या लगता है कि आप में से कितने लोग हैं जो हमारी बात से सहमत हैं? जरूरी नहीं है कि सहमत हो ही, आप विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन सहमत हो चाहे विरोध, इससे ये तो पता चलता है कि आपने कुछ सोचा हमारे बारे में, जो हमने आपको जो बात बताई उसके बारे में आपने सोचा। ठीक है। तो आप हमारा विरोध भी करते हैं या फिर हमें सही कहते हैं, दोनों दिन आप हमको अप्रिशिएट कीजिए चाहे हमको क्रिटिसाइज कीजिए, दोनों स्थिति में जीत हमारी। क्योंकि हमने कुछ बात रखी जिसको आपने सुना। अब सुना के किसी व्यक्ति का जो है अप्रिसिएशन लेना, बड़ाई लेना, ऐसा नहीं, हमने अपनी बात। ठीक है। और आप तक ये बात चली, कहानी सुनाने का मकसद, हमारी बात अगर आपके पास रही है, आपने सुना है, तो हमारा काम तो पूरा होगा। अगर आप बिना सुने हुए भी अगर कुछ सवाल जवाब करते तो निश्चित रूप से मेरा काम पूरा। तो मेरी बातों को आपने सुना, थैंक्स इसके लिए। ठीक है। और थैंक्स गिविंग जो है बेस्ट ऑप्शन, थैंक्स। अगर आप लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, और अगर आपने कोई गलती की उसके लिए सॉरी।
तो बचपन से दुर्योधन को जो है थैंक्स गिविंग का प्रैक्टिस करना। थैंक्स गिविंग जब आप किसी को करते हैं ना तो उसके आपको सोचना पड़ता है ना, भाई हम किस चीज़ के लिए थैंक्स, तो अच्छी बात होगी तब तो हम थैंक्स करेंगे। लेकिन आपको क्लियर हो जाता है कि नहीं आपको थैंक्स गिविंग करना ही है, तो और कोई अच्छी बात उसमें निकाल के ही थैंक्स गिविंग करनी है, तो आपका दिमाग जो है चलने, आप एक बार करके देखिए, ठीक है। आप एक बार जो है किसी व्यक्ति को थैंक्स करके देखिए, पूरे मतलब कि बोलते हुए आप चेंजेस महसूस करेंगे। आप जिसको थैंक्स करते हैं उसके बारे में अच्छी बातें आपको बतानी पड़ती है, हम थैंक्स क्यों करते हैं। और जब आप ये थैंक्स करते हैं उस समय आपके दिमाग में अच्छी बातें आती हैं, तो कुछ तो कारण है थैंक्स करने का, तो ये कारण है थैंक्स गिविंग का जो कारण खोजना पड़ेगा, ये अभ्यास आप इसे करके देखिए, आपको अच्छा। आप किसी को थैंक्स करना चाहते हैं, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे जो अभी किसी को थैंक्स करना चाहते हैं लाइव, ठीक है। आप कौन रेडी जो एक स्टेप भी लेगा ना, एक व्यक्ति को भी आप चुनिए, एक व्यक्ति को जिसको आप थैंक्स करना चाहते हैं हमारे साथ, ठीक है। इसको बोले हम, चलिए इस एक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सुनीता जी आप बताइए, आप किसको थैंक्स करना चाहेंगे। आपको अनम्यूट किया। हाँ सर, थैंक्स तो सभी को करनी है, सभी एक का से स्टार्ट कीजिए ना। बहुत रोल होता है हमारे प्रोग्रेस में और सक्सेस में, एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू थैंक एवरीबॉडी। नो सर, आपको हिमालय पर्वत पे भी चढ़ना है ना, तो वन स्टेप लेना होगा, एक बेबी स्टेप, ठीक है। हाँ एक बेबी एक स्टेप लीजिएगा तभी तो दूसरा स्टेप लीजिएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, है ना। आपको हाँ 1000 स्टेप्स भी, 1 लाख स्टेप्स भी आगे बढ़ने हैं। यू विल स्टार्ट फ्रॉम स्टेप वन। small people. हाँ यस सर। So you have to choose that single one person who you want to give thanks. Okay. Thanks Single you. person. This is the first baby steps. Okay, then I will thank my mother first. Yes. आंख बंद कीजिए और प्रे के मुद्रा में जो है इस तरह से आराम से जो है थैंक्स बोलिए, आंख बंद करके एकदम बोलिए, ठीक है। हाँ थैंक्स किस लिए, कारण बताइए किस लिए, ठीक है। आप 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन जितना बोलना बोल सकते हैं, हाँ। ठीक है। I जब want भी to आप करेंगे तो यस यस I wish to thank my mother for all that she has. First, she brought me into the world, and then she helped me to grow up. She taught me all the things I should know, and she taught me to be a good person and to bring me to where I am today. Thank you, Mummy. Thank you very much. कुछ गुस्सा भी है उनके लिए। नहीं, गुस्सा जो होता था नगद हिसाब साथ के साथ बोल दिया, मम्मी ये पसंद नहीं है, कभी दिल में नहीं रखा। हाँ। कुछ ऐसी भी बात थी कि जो आपने की और आपको लगा कि माँ को सॉरी बोलना चाहिए लेकिन आपने नहीं बोला, कुछ मन में ऐसा इस काम के लिए हमको माँ को सॉरी बोलना था, आपने नहीं बोला कभी भी, कुछ ऐसा इंसिडेंट है। हाँ, बट आई वुड ऑल्सो लाइक हर, मैं उनसे माफी भी चाहती हूँ। हो सकता है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी मेरे से, मैं वो उनकी उम्मीदें नहीं पूरी कर पाई कुछ एरियाज में, ये हो सकता है, चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की हो। तो इसलिए मैं अपनी माँ से माफी भी मांग रही हूँ। उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया, उन्होंने बहुत किया मेरे लिए, और कई बार कहना भी नहीं माना, उसके लिए भी माफी। मम्मी प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज प्लीज। वेरी वेल। कैसा लग रहा है?
थोड़ा Relax. हल्का, हाँ थोड़ा हल्का रिलैक्स भी लग रहा है। रोज करना चाहिए मुझे, रोज। सुबह उठ के सबसे पहले। हाँ, And thank you, Sunita ji. थैंक यू, Take action. थैंक यू सर फॉर मेकिंग मी रियलाइज दिस सर। I'm bringing me to the right track, sir. Okay. And who is the next person who would like to thank? रविंदर जी, आप चलिए खुद पर म्यूट कीजिए। रविंदर जी। सर किचन में हूँ, इसके लिए जरा नॉइज है तो बोल नहीं सकती, सॉरी। ओके, और कोई? नरेंद्र जी आप? हमें 2 लोग और चाहिए, 5 मिनट का समय है, तो कुछ जो है नेक्स्ट क्लास की प्रिपरेशन करनी है, इसलिए जल्दी से और 2 लोग चाहिए, जल्दी से, क्विक। हाँ सर, मैं बोलती हूँ। श्योर। हाँ सर, मैं अपनी छोटी बहन मयूरी से को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। थैंक्स बोलने के लिए सब मदर फादर सब तो हैं, लेकिन अभी अभी रिसेंटली कुछ उसके और मेरे बीच में कुछ थोड़ा सा वाद विवाद हो गया था। लेकिन इस आज आपके चैनल के थ्रू मैं जानती हूँ मेरी सिस्टर के मेरे ऊपर बहुत छोटी है, मेरे से 10 साल, तो मैं उसको दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ, ग्रैटिट्यूड, क्योंकि वो बहुत प्यारी है और उसने मेरी हमेशा बहुत हेल्प करी है, बहुत प्यार दिया है। और मैं रियलाइज करती हूँ थोड़ा, जैसे पीयूष सर बोलते हैं कि ये राहु की दशा वगैरह हुई है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा अपसेट है, जिस वजह से मेरी थोड़ा उससे कुछ थोड़ा सा मैंने कुछ बोला तो वो मैं उसको दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जितना प्यार उसने मुझे हमेशा दिया है। और कभी भी मेरे ऊपर कोई परेशानी आई है तो हमेशा पहले आके खड़ी हुई है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मयूरी, थैंक यू सो मच, यू आर माय प्रीटी सिस्टर। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, थैंक यू। आप आई लव यू भी बोल सकते हैं, है ना? हाँ, आई लव यू, थैंक यू, और आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं बड़ी थी तो मुझे थोड़ा सा धैर्य और रखना चाहिए था या चुप रहना चाहिए था। मैं माफी मांगना चाहती हूँ, एंड आई लव यू, थैंक यू सो मच। हो गया सर। मेरे लिए नहीं है। ओके, ग्रेट, बहुत अच्छा। और देखिए, महिलाएं खुद को कदम आगे निकली, पुरुष हमारे जो है हमेशा जो महिलाओं के पीछे रह जाते हैं। क्या बात है भाई। तब रूपक, चलिए, यहाँ तो मेल पर्सन में सिर्फ 2 ही लोग दिख रहे हैं, रूपक और नरेंद्र जी। संतोष जी, हाँ संतोष जी, आपसे हम सुनना चाहेंगे। आई वांट टू लिसन। सर मैं किचन में हूँ सर, सॉरी फॉर दैट, खाना बना रहा हूँ। ओके, ठीक है, बोल तो सकते हैं ना, किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर आप उनको बोल सकते हैं। रूपक जी खाना भी बनाते हैं? जी खाना ही बना रहे। बोलिए, माफी मांगिए। माफी तो मांग ही रहे, बना रहे। बोलिए, किससे माफी मांगना, मांगिए, जल्दी जल्दी मांगिए। सभी से मांग रहे, यूनिवर्स से मांग रहे। तभी से किसी भी कारण से कोई दुख हुआ हो मेरे बातों से या मेरा कोई कर्म, तो सबसे दिल से मांगता हूँ। और कोई भी हो, कोई बड़े हो छोटे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात है मेरे से कोई भी गलती हुआ हो तो उसका लिए हम दिल से माफी मांगते हैं। थैंक यू रूपक। और कुछ बोल पाते थे लेकिन खाना बना रहे तो, और इधर बरसात भी बहुत हो रही है, अंदर भी है, तो काफी इसी वजह से हम कुछ ज्यादा नहीं बोल पा रहे, तो बातों को या विराम देते हैं। थैंक यू। ओके ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। चलिए, अभी ये कौन है पीटी के ऑनलाइन? ये कौन है? ये तो अभी आए हैं, तो शायद मैं दिलीप कुमार सर। क्या हो रहा है। दिलीप कुमार हूँ सर। एक्चुअली आप समझ नहीं पाइएगा क्योंकि एक पूरी स्टोरी जो है कंप्लीट हो चुकी है। वृंदा, आप अवेलेबल हैं अभी? यस सर, थोड़ा खाना चल रहा है।
तो चलिए आज जो हमने, चलिए शीला जी आप किसको आप थैंक यू बोलना चाहेंगे? मेरे से तो सर बहुत बहुत किसी को हमको थैंक यू बोलना है। गुस्सा भी उतना ही करते हैं, लेकिन जब आप थैंक यू बोलते हैं ना तो लगता है पूरा आग लग गया कोई मेरे शरीर में। थैंक यू कैसे बोलें, एक लेकिन आप व्यक्ति को जो चीज सिखा रहे हैं उसको हम लोग सीख रहे हैं। थैंक आप यू। एक जो है ना सिंगल स्टेप लीजिए, पहला स्टेप, सिंगल पर्सन जो एक व्यक्ति है उसको आप सासू माँ को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, दिल से बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम इस घर में कदम रखे उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं जितना नैहर में तो पूरा छूट मिलता है, लेकिन ससुराल में क्या होता है कि एक टाइम टेबल बंधा हुआ रहता है, और जिसकी वजह से वो बोलते हैं कि सारा चीज टाइम टू टाइम होना चाहिए, और हम लोग थोड़ा सा लापरवाही करते हैं, और जिसकी वजह से हम लोगों को बात सुनने को मिलता है। तो उनके वजह से आज हम पूरा सारा चीज सीखे हैं, कैसे फैमिली में रहा जाता है, कैसे बात विचार करना चाहिए, कैसे सबके साथ मेल मिलाप, कैसे सारा चीज घर का अर्थव्यवस्था, टोटल सारा चीज मुझे सिखाया गया है। लेकिन वो सब जब हम कुछ सीखे नहीं थे और वो सब बताते चली जा रही है, तो उस समय हमको बहुत गुस्सा आता था, बहुत तेज गुस्सा आता था। तो जिसके वजह से जो कि अब लगता है कि नहीं, एक घर में ऐसा एक व्यक्ति को होना चाहिए कि अगला यस कोई एक खड़ा, अगर आज वो नहीं रहेगी तो कल मुझे ही सारा चीज देखना है, तो उस हिसाब से वो मुझे सारा चीज आज सिखा रही है। तो आज मैं अपनी सासू माँ को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि एक गुरु की तरह वो खड़ी है मेरे पीछे ससुराल में। एक माँ सॉरी नैहर बोलना में चाहती हूँ। और एक माँ मेरी ससुराल में। तो मैं दिल से उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। थैंक्स सासू माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और रियलिटी में फ्रेंड्स, जब हम किसी को थैंक्स बोलते हैं, किसी को सॉरी बोलते हैं, तो हम उसको नहीं बोलते। आपकी सासू माँ यहाँ नहीं, ठीक है? क्या चीज सर? अभी अभी तो सामने सासू माँ आपकी नहीं है ना, या होगी, नहीं, या फिर सामने अभी में जैसे सामने रूम में ही है, खा भी रही है, हमको देख भी रही है कि क्या बड़बड़ा रही है ये। अभी सपोज कि मायूरी जी की बात की, मायूरी जी सामने नहीं, सुधा जी आपकी बहन है वो, पता नहीं हाँ था। जी सर, अच्छा ये मयूरी शहानी कोई दूसरी दूसरी मतलब मेरी अच्छा, छोटी बहन का ठीक। नाम भी मयूरी है। आपकी बहन अभी वहां तो नहीं, नहीं, आपने आई एम सॉरी बोला, थैंक्स बोला, आई लव यू बोला, क्या उन तक अभी ये बात पहुंची है? जरूर मेरे जमाते पहुंची में होगी सर, क्योंकि बहुत दिल से बोला। ठीक, हो सकता है नहीं पहुंची है, पहुंची है, ठीक है, लेकिन आपको फायदा हुआ, जी आपको बिल्कुल बिल्कुल। रिलीफ हुआ, दिल का बोझ हल्का हुआ। हम जब भी बोलते हैं किसी को थैंक्स, और हम जब भी किसी को सॉरी बोलते हैं, तो दूसरे सामने वाले व्यक्ति को बाद में पहला फायदा किसको होता है? जो हम, खुद को। यस, तो किसी को सॉरी बोलने से फायदा हमको है, किसी को आई लव यू बोलने से फायदा हमको है, किसी को थैंक यू बोलेंगे तो सबसे पहला फायदा किसको है? हमको है, क्योंकि हम अपने भीतर पॉजिटिविटी खोज खोज कर निकालते हैं, और हमको जब ये अच्छा लगेगा तो हमारा ब्रेन कहेगा कि चलो ये काम कर, ये तो बहुत अच्छा काम है, इससे बहुत मजा आता है। दिमाग जो है ना क्या करता है, जिस चीज में आपको मजा आता है उसको रिपीट करना चाहिए, है ना? अब अगला बार देखिए, आप फिर से किसी को थैंक्स करेंगे, आपको और अच्छा लगेगा, और फिर ये धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है, और आपके भीतर का जितना भी नेगेटिव सेंस है वो धीरे धीरे
पहला तो फायदा ये है कि आपके भीतर का ये दृष्टि जो है जागता है जरूर। दूसरा फायदा आपको होता है कि आपकी गिल्ट जो है बाहर आ जाती है, आपके भीतर की नेगेटिविटी बाहर आ जाती है। अगर आपको सभी कुछ अच्छे दिखने लगे तो ये अभ्यास करने से दिखने लगेंगे, इसका मतलब है कि आपके भीतर जो नेगेटिव जो इंसान है वो धीरे धीरे, ठीक है। तो माइंडसेट, ये क्लास 3 में हमने ये सीखा कि दुनिया एक दर्पण और आपका जैसा माइंडसेट होगा उसी तरह लोग। तो जरूर जो खुद को ठीक कीजिए। हम ये सब जो कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, आई एम सॉरी बोल रहे हैं, सब कुछ जो भी कुछ कर, ये हम खुद को ठीक करने, इससे हम ठीक है। दूसरे बाद में ठीक, लेकिन हम पहले उसको खुद को नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो रहा है। आप सभी का यहाँ तो बने रहने के लिए धन्यवाद। रिकॉर्डिंग जो है कल आपको मिल जाएगी, ठीक है, और एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगी। इसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया क्योंकि इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। सर मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, एवेंजर्स में लिख सकती हूँ? थैंक यू। आप अभी बोल सकते हैं। अरे बहुत कुछ लिखना है तो मैं लिख के बताऊंगी, मेरे को लिखना अच्छा होता है इसलिए मेरे को भगवान को थैंक यू भी बोलना है और सॉरी भी बोलना है, दोनों बोलना है, तो मैं लिख के भेजूंगी आपको। जरूर, देखना। ठीक है, लिख के भेजिए। ठीक है सर। और मैम चिट्ठी हम लाइव भगवान टाइम के में पास भेजिए कर ना, देंगे। लाइव टाइम में भेजिए, हम भी देखेंगे। मैं एवेंजर्स में भेजती हूँ। सुनिए, ये अच्छा लाइफ टाइम मेंबर ग्रुप है ना, उसमें भी आप शेयर कर दीजिएगा जो हमारे एप्लीकेशन पर है। ठीक है सर। हमारे हाँ। एप्लीकेशन पे भी आप शेयर कर, ओके। ठीक है सर, थैंक यू। सर लाइव